चलिए दोस्तों, इसके पहले मैं वाला वीडियो में वर्क एंड टाइम का बेसिक बेसिक दो चार क्वेश्चन बताया था और आज उससे थोड़ा हटकर देखते हैं। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। जैसे कह रहा है ए और बी अलग अलग एक काम को क्रमशः 10 और 15 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। ए और बी दोनों मिलकर एक साथ काम शुरू करते हैं, 4 दिनों के बाद एक काम छोड़ देता है, शेष काम को बी अकेले समाप्त करता है, तो पूरे काम कितने दिनों में समाप्त होगा। तो सबसे पहले जैसे क्वेश्चन कह रहा है ए और बी, तो यहाँ ए लिख लेंगे। ए एक काम कितने में कर रहा है 10 दिन में, तो यहाँ 10 लिख लेंगे। और बी जो है वही काम कितने दिन में कर रहा है 15 दिन में कर रहा है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस दोनों का एलसीएम ले लेंगे। तो 10 और 15 का एलसीएम क्या हो जाएगा, तो 10 और 15 का एलसीएम हो जाएगा 30। चलिए आगे और क्वेश्चन पढ़ते हैं। जैसे कह रहा है ए और बी अलग अलग काम को क्रमशः 10 और 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ए और बी दोनों मिलकर एक साथ काम शुरू करते हैं। तो चलिए देखते हैं। जैसे कह रहा है ए और बी जो है मिल के काम शुरू करता है। क्या करता है लोग, ए और बी जो है मिल के काम शुरू करता है लोग और 4 दिनों के बाद। तो इसका मतलब क्या हुआ, ए और जो जैसे सबसे पहले एलसीएम ले रहे हैं। जैसे कह रहा है 10 और 15 का एलसीएम क्या हो जाएगा 30। अगर 10 से इसको भाग दीजिएगा तो यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ 3 आ जाएगा। यहाँ 15 से भाग दीजिएगा क्या आ जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा। अब चलिए फिर से क्वेश्चन पढ़ते हैं। कह रहा है ए और बी दोनों मिलकर एक साथ काम शुरू करते हैं 4 दिनों के बाद। तो ए और बी जो है मिलकर क्या किया, 4 दिन काम किया है। तो 4 दिन लिख देंगे। उसके बाद क्या हो रहा है, ए काम छोड़ दे रहा है, तो जो शेष काम बचेगा वो कितना दिन में बी करेगा। तो सबसे पहले हमको मालूम है ए जो है काम को 10 दिन में कर रहा है, एक दिन में कितना काम करेगा, तो कहिएगा 3 काम करेगा। बी वही काम 15 दिन में कर रहा है, तो एक दिन में कितना काम करेगा, तो कहिएगा 2 को काम कर रहा है। चलिए यहाँ रख देते हैं। ए का मान क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा और बी का मान क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो जब ए और बी मिल जाएगा तो दोनों एक दिन में कितना काम करेगा, तो कहिएगा दोनों एक दिन में 5 काम करेगा। कितना काम करेगा, 5 काम करेगा। और को दिन काम किया है, तो कहिएगा 4 दिन काम किया है। तो एक दिन में ए और बी मिलकर 5 काम कर रहा है, तो 4 दिनों में कितना काम करेगा, तो कहिएगा 5 गुने 4 कितना काम कर देगा, तो 20 काम कर देगा। चलिए फिर से इसको देखते हैं। जैसे हम 30 काम है और ए और बी मिलकर 4 दिन साथ में किया है, तो एक दिन में 5 काम कर रहा है, तो 4 दिन में कितना काम कर देगा, तो कहिएगा 20 काम कर देगा। तो हम क्या माने हैं 30 काम है और जिसमें से 20 काम ये दोनों मिलकर कर दिया है, तो कितना काम बच जाएगा शेष, तो कहिएगा 10 काम शेष बच जाएगा। कितना काम शेष बचेगा, 10 काम शेष बच जाएगा। और 10 काम जो बचा है वो कौन करेगा, तो कहिएगा बी करेगा। तो जो बी है 10 को काम कराना है। अब बी जो है एक दिन में कितना काम कर रहा है, तो कहिएगा बी जो है एक दिन में 2 काम कर रहा है। 10 काम कराना है और बी जो है एक दिन में 2 काम कर रहा है, तो कितना दिन में कर देगा, तो कहिएगा 2 को 10 से भाग दीजिएगा तो 5 आ जाएगा। तो बी जो है उसी काम कितना दिन में कर देगा, तो कहिएगा 5 दिन में कर देगा। कितने दिन में कर देगा, तो 5 दिन या 5 दिन रख दे रहे हैं। तो उसके बाद फिर क्वेश्चन कह रहा है तो पूरा काम कितने दिन में समाप्त होगा। तो 4 दिन यहाँ किया है, बी 5 दिन किया है, तो पूरा काम कितना दिन में समाप्त होगा, तो कहिएगा 4 गो 5 गो 9 गो कितना हो जाएगा, यहाँ लिख दे रहे हैं 9। और यहाँ इसका आंसर हो जाएगा। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। जैसे कह रहा है ए और बी अलग अलग के काम को क्रमशः 20 और 30 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ए और बी दोनों साथ काम शुरू करते हैं, 8 दिनों के बाद एक काम छोड़ देता है, शेष काम को बी अकेले समाप्त करता है, तो पूरा काम कितने दिनों में समाप्त होगा। तो सबसे पहले ए और बी अलग अलग काम को 20 और 30 दिन में समाप्त कर सकते हैं। यहाँ ए का काम लिख लेंगे। ए काम को कितना में कर रहा है, तो कहिएगा 20 दिनों में। जो बी है उस काम को कितना दिन में कर रहा है, तो कहिएगा 30 दिन में। तो सबसे पहले क्या बताएं हम कि सबसे पहले अपने मन से कोई काम एज्यूम कर लेंगे।
तो सबसे अच्छा रहता है कि दोनों का एलसीएम ले लीजिए। तो 20 और 30 का एलसीएम क्या हो जाएगा? तो 20 और 30 का एलसीएम 60 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 20 और 30 का एलसीएम क्या हो जाएगा? 60 हो जाएगा। जो ए है उस काम को कितने दिन में कर रहा है? 20 दिन में। तो एक दिन में कितने काम करेगा? तो कहेगा 3 काम करेगा। जो बी है उस काम को कितने दिन में कर रहा है? 30 दिन में। एक दिन में कितने काम करेगा? तो कहिएगा 2 काम करेगा। फिर भी चलिए आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। जैसे कह रहा है ए और बी दोनों साथ काम शुरू करते हैं। कह रहा है ए है और बी है, ए और बी दोनों एक साथ काम शुरू करते हैं 8 दिनों के बाद। तो ए और बी जो है 8 दिन एक साथ काम किया है और उसके बाद क्या होता है? एक काम छोड़ देता है, जो शेष काम बचता है उसको बी करता है। तो काम कितने दिन में पूरा होगा? तो सबसे पहले ए जो है एक दिन में कितना काम कर रहा है? तो कहेगा 3 काम कर रहा है। ए एक दिन में कितना काम कर रहा है? तो कहेगा 3 काम कर रहा है। और बी जो है एक दिन में कितना काम कर रहा है? तो 2 काम करेगा। तो एक दिन जब ये दोनों मिलके काम करेंगे तो कितने काम कर देंगे? तो 5 काम कर देंगे। और कितना दिन साथ किए हैं? तो 8 दिन। तो एक दिन में 5 काम, तो 8 दिन में कितना काम हो जाएगा? तो कहेगा 40 काम हो जाएगा। ए और बी जब साथ मिलके काम करेंगे तो कितना काम कर देंगे? तो 40 काम कर देंगे। तो हम कितना काम माने हैं? तो 60 काम है। और जिसमें से 40 काम दोनों मिलके कर दिए तो कितना काम शेष बच जाएगा? तो कहेगा 20 काम शेष बच जाएगा। 20 काम शेष बच जाएगा। और जो बी का जो शेष काम 20 बचा है वो कौन करेगा? तो कहेगा बी करेगा। तो जो बी है एक दिन में कितना काम कर रहा है? तो 20 को काम कराना है। और जो बी है एक दिन में 2 काम कर रहा है। एक दिन में कितना काम कर रहा है? 2 काम। तो कितना दिन में कर देगा? तो कहेगा 10 दिन में कर देगा। कितना दिन में कर देगा? 10 दिन में कर देगा। तो जो बी है उससे काम कितना दिन में किया है? 10 दिन में। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि शेष काम को बी अकेले करता है तो पूरा काम कितने दिनों में समाप्त हुआ है? तो 8 दिन यहाँ हुआ है, 10 दिन यहाँ हुआ है। तो पूरा काम कितना दिन में समाप्त हो जाएगा? तो कहेगा पूरा जो काम होगा वो 18 दिन में समाप्त हो जाएगा। और 18 दिन में समाप्त हो जाएगा और यहीं इसका क्या हो जाएगा?